मोदी जी क्या कर रहे हो आप? ये डोनाल्ड ट्रंप को रोक काहे नहीं रहे? अपने बेस्ट फ्रेंड को ये तो रुक ही नहीं रहे, डेली का डेली बोल रहे हैं। अब फिर तीसरी बार बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हम रुकवाए हैं और बिजनेस के लिए, वो ट्रेड के लिए रुकवाए हैं। सेम बात बोल रहे हैं, 3 दिन में 3 बार बोल लिए एक ही बात को। आप खुद तो 3 दिन में एक बार ही बोले हो कि हम किसी और से कहने से नहीं रुकवाए, हम खुद रुकवाए हैं। वो पाकिस्तान वाले हमको फोन किए थे, वो डर गए थे, हम ऐसा ऐसा किए। और आपके ही बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ये रुक ही नहीं रहे, पूरे दुनिया में बजाते फिर रहे हैं, गाते बजाते फिर रहे हैं पूरे दुनिया में कि हम युद्ध रुकवाए हैं। वो जब आपके राष्ट्र के संबोधन से पहले तो बिल्कुल आधा घंटा पहले तो बोल ही दिए थे, जिसकी वजह से अब तक हमको कैसा कैसा बात सुन रहा है, लिबरांडू लोग का, कांग्रेस का, सब विपक्षी का, इंसल्ट का, ऐसा ऐसा बेइज्जती हो रहा है, बता नहीं सकते आपको। व्हाट्सएप भी नहीं दिखा सकते ना हम तो आपको कि कैसा कैसा आ रहा है, आपको खुद देखना तो पड़ता ही नहीं है। और अभी तीसरी बार बोल दिए, अब की बार नहीं, तीसरी बार बोल दिया भाई साहब। आपको हम तो दिखाई दिए हमरे शेर के राष्ट्र के संबोधन से पहले कैसे बोले थे, ये वीडियो तो देख लिए थे, ये वाला जो ये वीडियो तो आपको दिखाई दिए, फिर से देख लो। फिर 2 बार का भी बाद में जो 2 बार बोले वो भी दिखाएंगे। सऊदी अरब में सब पिंचर वाले लोग के सामने कैसा भाई साहब, इतने बड़का पब्लिक में सबको बोल दिए। मोहम्मदन ही बैठा था वहां तो सब ये सऊदी अरब तो आप लोग को तो पता ही है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये सब मॉडर्न कंट्री, वहां भी वही बात बोल दिया कि हम ऐसा धमका के वो ट्रेड का धमकी दे के वो करवा दिए। ये जहां से बीज बोए थे वो वाला तो आप देख ही लिए, जो सबसे पहले बोले थे जब हमरा से राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, उससे जानबूझ के उससे आधा घंटे पहले ही बोल दिए थे। जो ये वाला जो बाद में दूसरा और तीसरा भी दिखाएंगे भाई साहब, ये वाला तो आपको याद ही होंगे। जैसे हमरे माइंड में से नहीं निकल रहे, ऐसे आप पता नहीं कहाँ बेवकूफ़ी हो जाते हैं हमसे, जब भी हम अपने माइंड का या अपने शेर के माइंड का या कंगना दीदी के माइंड का जब भी जिक्र करते हैं, पता नहीं यहाँ हाथ काहे लग जाते हैं। जब भी भगत लोग के माइंड का बात करते हैं, ई वाले का बात कर रहे थे हम, जो सबसे पहले जहाँ से बीज बोए हैं, ई वाला तो याद ही होंगे आपको। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do ये वाला तो याद ही आपको, इस वजह से हम आपको इसको ज्यादा नहीं दिखाएंगे। भाई साहब सऊदी अरब में जो बोला सेम बात पब्लिक के पूरे दुनिया के सामने, भाई साहब वहां तो इंसल्ट का बेइज्जती कम हुआ था। जो पहला बोला था वो अपने अमेरिका में ही बोला था, अब तो मॉडर्न कंट्री में ही जाके बोल दिया। भाई साहब इसको देखो विस्तार से डिटेल में कैसे सेम बात बोला भाई साहब, ट्रेड का धमकी दे के दोनों देश को चलो जल्दी से भाई साहब, ट्रेड का धमकी देकर जो बोले, इसको देखो विस्तार से। We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade. And it all stopped. सुन लिया भाई साहब, 2 बार हो गए, अब के बार तीसरे बार वाला सुनो भाई साहब, सेम बात रिपीट किए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे भाई साहब। कहाँ सोच रहा है पता नहीं, ये कैसा फ्रेंड है हमरे शेर का डोनाल्ड, जो अपने शेर के इज्जत का भी ख्याल नहीं कर रहा कि भाई कैसा भद्द पिट रहा होगा, कैसा इंसल्ट का, कैसा इंटरनेशनल बेइज्जती पे बेइज्जती हो रहा होगा। भाई साहब तीसरे बार बोल दिया सेम बात को, ट्रेड से रुकवाए हैं, हम रुकवाए हैं हम दोनों। It was a very important process. We got involved with India and Pakistan. You got involved early. Can you give us a little insight what happened behind the scenes? How were you able? Well, I didn't like what was happening, and you hear, they're 2 very strongly nuclear countries. I did a good job. Marco did a good job, and JD did a good job. We sort of were a team, and I think convince them to let's have peace and let's go and make trade deals. If we can make trade deals, we like that much better than nuclear weapons. And that was a great thing, and we did a good job with. बताओ भाई साहब, हमरा तो दिमाग खराब हुए जा रहे हैं, हमने तो समझ में नहीं आ रहा, हमरा से रोक का ही नहीं रहा। कोई फोन बॉन करके युद्ध तो रुकवा ही देता है, फोन करके इसको भी रुकवा दो, कोई फोन बॉन करके जो रुक नहीं रहा, युद्ध ही रुकवाओगे मोदी जी खाली। ये जो इंसल्ट का इंटरनेशनल डबल इंजन बना रहा है बेइज्जती का रोज, इसको भी एक आध फोन कर दो कि भाई रुक जा डोनाल्ड, रुक जा, इतना बेइज्जती मत करवाए भाई, रुक जा मेरे बाप, रुक जा, नहीं तो अंदर का बात है, रुक जा मेरे बेस्ट फ्रेंड, रुक जा।
ऐसा बोल दो कोई फोन वोन करके इसको, तू ताड़ी कर दो इसके संग भी थोड़ा बहुत, या बराक ओबामा के संग ही करते थे जितना भी तू ताड़ी करते थे, तू ताड़ी करके बोलता हूँ, इसको भी बोल दो ऐसे ही थोड़ा बहुत कोई तू ताड़ी बाड़ी, इसके संग भी कर दो, जो छुट्टा सांड रुक नहीं रहा है इसके संग भी थोड़ा बहुत तू ताड़ी कर दो ऐसे। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे। बस हमरे तो भाई साहब समझ में ही नहीं आ रहा, हमरा शेर जो पूरे दुनिया को चलाता है, पता नहीं बार बार ये बात दिमाग में आते हैं, जो हर देश का राष्ट्रपति पीएम जिसका बात मानता है, इसको कहीं नहीं रोक रहा भाई साहब, दिमाग खराब हो रहे हैं सोच सोच के। वो तो हमको पता है, वो ये जो ट्रेड का बात बोल रहे हैं, बिजनेस का बात बोल रहे हैं, होंगे कोई बात ऐसा जिसके वजह से ये ऐसा बोले जा रहे हैं। पर मोदी जी कम से कम ऐसा तो इतना तो बोल सकते हो इसको, अपने बेस्ट फ्रेंड को, कि ऐसा बात पूरे दुनिया को ना बताएं, कम से कम पूरे दुनिया में डंका तो ना बजाएं इस बात का, जो भी अंदर खाने जो डील बील हुआ उसको अंदर के बात को अंदर ही रखें, पूरे दुनिया को बताने का क्या जरूरत है भाई। तो आप लोग को भी सबको पता है, हमको भी पता है, वो हमरा से जो बिजनेस जिस डील बील का जो बात कर रहे हैं, ट्रेड ब्रेड का, भाई आपको तो पता ही हमरा से पूरे दुनिया में भाई साहब, देश में नहीं देखे भाई साहब, आप अपने हमरे देश में नहीं देखे नहीं हो भाई साहब, भाई तो सबको पता है, हमको नया बात तो बता ही नहीं रहे भाई, अंदर का कोई सीक्रेट बताने भाई, हमरा शेर अपने देश में देखे नहीं हो, सब ट्रेड ब्रेड, सब बिजनेस, सब एयरपोर्ट वेयरपोर्ट, पोर्ट बोट, खदान पदान, वो सब सड़क रेलवे एयरपोर्ट, वो सब जो अपने फ्रेंड से ही करवाता है, सारा बिजनेस जो अपने फ्रेंड को दे रखे हैं, ये तो सारे दुनिया को ही पता है भाई साहब। तो विदेश में भी दिलवाता होगा, ऐसे खबर तो आते हैं, आप लोग को भी पता, न्यूज आते हैं, जहाँ भी हमरा शेर विदेश टूर पे जाता है, फॉरेन टूर पे जाता है, जिस भी देश में जाता है वह फॉरेन टूर पे जाती है, अपने फ्रेंड को बिजनेस दिलवाता है, कहीं कोयला का, कहीं बिजनेस का, कहीं सोलर एनर्जी का, भाई सबको पता ही बात। तो हमरा शेर जहाँ भी जाता है ट्रेड ब्रेड बिजनेस जो अपने फ्रेंड से करवाता, अपने फ्रेंड को दिलवाता, ये तो पूरे दुनिया को पता है, हम कोई नया बात थोड़ी बता रहे हैं। तो ये ट्रम्प अंकल भी जो बोल रहे हैं कि भाई ट्रेड का धमकी दिए कि हम तुम्हारे संग ट्रेड नहीं करेंगे, तो वो फ्रेंड, एक फ्रेंड मतलब वो फ्रेंड कोई फ्रेंड का बिजनेस जो कोई ऐसा मामला होगा, पर ये तो अंदर का बात है, ये तो अंदर का बात अंदर ही रखना चाहिए। ये ट्रम्प अंकल पूरे दुनिया में डंका काहे बजाते फिर रहे हैं और हमरे शेर का डंका फाड़ते काहे फिर रहे हैं भाई साहब, इसके वजह से इतना भाई साहब देख रहे हो 3 दिन में भाई साहब 3 बार बोल दिया सेम बात को, क्या बताएं भाई साहब। पहला इंसल्ट का बेइज्जती रुका नहीं होता हमरा, ये अगला वाला इंसल्ट का बेइज्जती करते हैं, फिर उसके अगला वाला कर देते हैं भाई साहब। ये कैसा फ्रेंड है भाई, इस वजह से ही तो बोलते हैं भाई साहब, हम ऐसा दोस्त तो भगवान दुश्मन को भी ना दे जैसा हमरे शेर को दे दिया है। और पता नहीं हमरा शेर कुछ कर कहे नहीं रहा भाई साहब, हम भगत लोग तो कर दिए, देख रहे हैं भाई साहब, हम भगत लोग ही डोनाल्ड अंकल का मंदिर नहीं बनवाते थे, जीत को हवन बबन यज्ञ बग नहीं करते थे, हम तो भाई साहब सब भगत लोग कसम खा लिए आइंदा भाई साहब हवन तो दूर का बात है भाई साहब, नाम भी नहीं लेंगे, इज्जत के साथ नाम भी नहीं लेंगे डोनाल्ड अंकल का जो भाई साहब। हम भगत तो ऐसा करने को तैयार हो रहे हैं, ऐसा ऐसा खतरनाक स्टेप उठा रहे हैं कि आइंदा कभी भी लाइफ में कभी भी डोनाल्ड अंकल के लिए ना हवन करेंगे, ना जीत का दुआ करेंगे, ना ये दुआ निकल गए हमरे मुंह से, प्रार्थना भाई पता नहीं हमरे मुंह से भी कैसे ही मोमडन लोग का बड़ निकल जाते हैं भाई साहब, फिर बहुत शर्मिंदा होते हैं और बहुत गाली सुनना पड़ता है। तो भाई साहब हम तो सब भगत लोग कसम खा लिए हैं, शपथ ले लिए हैं कि आइंदा डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी नहीं करें। फिर हमरा शेर काहे नहीं कर रहा, कुछ पता नहीं। वो जो हम बोले थे वो कौन सा नस दबा रखा है, कौन सा कमजोर नस दबा रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो हमरा से जवाब ही नहीं दे रहा, बोल ही नहीं रहा कि भाई ट्रंप जो भी बोल रहा झूठ बोल रहा, वो नहीं रुकवाया हमरा बाहर। और कोई ट्रेड ब्रेड का तो मतलब ही नहीं है कि हम ट्रेड के दबाव में आके कि हम अमेरिका का कोई ट्रेड का धमकी सुन के सीज फायर किए हैं पाकिस्तान से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम झूठ है, ये दुष्प्रचार है। पता नहीं ऐसा काहे नहीं बोल रहा हमरा शेर भाई साहब, ये बात समझ में नहीं आ रहा। हम भगत लोग के भाई साहब ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक मार रहा है भाई साहब, जो जवाब ही नहीं दे रहा भाई साहब। 2 दिन में भाई साहब 3 दिन में 3 बार बोल लिया कि हम रुकवाए हैं भाई साहब। पर हमको तो भाई साहब ओ नहीं भाई साहब, व्हाट्सएप आए हैं देखेंगे नहीं भाई साहब, हम संतोष का या अमित सर का सोच के उठा लेते हैं और भाई साहब निकलते हैं लिब्रांडू राजेश के। आप लोग को तो पता ही भाई साहब बहुत ख़राब टाइम चल रहे हैं आजकल,
इंसल्ट का बेइज्जती पे बेइज्जती हुए जा रहे हैं भाई साहब। सबसे ज़्यादा तो हमरे शेर के बेस्ट फ्रेंड डोलांड के वजह से हुए जा रहे हैं भाई साहब। तो भाई साहब व्हाट्सएप नहीं देखेंगे भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे भाई साहब। कहा पता चौथे बार बोल दिया हो भाई साहब, चौथा हो रहे हो, चौथे बार बोल दिया हो कि हम रुकवाएं इंडिया पाकिस्तान का बार ट्रेड के वजह से। इस वजह से भाई साहब देखने का सवाल ही नहीं है व्हाट्सएप। तो भाई साहब वीडियो बंद कर रहे हैं।